4 केजी का कितना प्रतिशत है? इसके बारे में सर 18 ग्राम के बारे में पूछा, कितने केजी से? 4.5 केजी का कितना परसेंट? देखिए, आप कभी भी तुलना करते हो तो यूनिट सेम होना चाहिए। आप कहोगे सर परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे 100 करना है। ये बताओ, ऊपर ग्राम है और नीचे केजी है ना, इसको भी ग्राम में बदलना है। तो ऊपर कहोगे 18 ग्राम है सर, केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा होता है। तो सर ये 4.5 इंटू 1000 गुणा करेंगे तो ये भी ग्राम बन जाएगा, और इंटू 100% तो निकालना है मुझे। ऊपर सर 18 ग्राम है और नीचे कितना है सर? 1 दशमलव हटाया जाए 0 से तो 4500 ग्राम है। बोलो, इंटू 100% है। आप कहोगे देखो ध्यान से, क्या यूनिट सेम हो गया ग्राम ग्राम? अब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? सर इस नंबर का 1% 45 है और हमको 18 पे आना है, तो आपको 1% 45 है तो क्या ये 9 का 5 गुना है? ये 9 का दुगना है, ये 9 का 5 गुना है ना, तो क्या 2/5 दिख रहा होगा आपको? ये कैंसिल हो जाता है ना इससे। आप कहते 2/5 याद है आपको? आपको यस सर 2/5 केवल बचा, बाकी सब कर चुका है। ये बताओ क्या ये 0.4 है? संख्या x और y, x क्या है? z का 18% और y क्या है? z का 30%। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या y x का कितना परसेंट है, यानी सर निकालना है y x का कितना परसेंट है। क्या मुझे ये कैलकुलेट करना है? संख्या y x का कितना परसेंट है, यानी y का परसेंटेज निकालना है किस बेस पर? x पर। यानी मुझे y बाई एक्स इंटू 100 करना है। y की वैल्यू कितनी है? आपको सर z इंटू 30% है ना y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है? सर z इंटू 18% है। क्या यही मुझे इंटू 100% करना है? आप कहोगे सर ये और ये ध्यान से देखा जाए तो 6×5 30, 6×3 18 है, यानी सर 500/3% है। अब 500/3 लगभग कहां जाएगा सर? आप कहोगे 500 में 3% को अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से 17 नहीं 16 तिया 48 और 3 6 के 18 चलते रहेगा ऐसा। 166.66 के लिए क्या हम 167 यूज करेंगे लगभग में? उसी x% वृद्धि करेंगे तो क्या ये 100 प्लस x% हो जाएगा? और सर 40 में x% यहां कमी है तो माइनस कर लोगे। 40 में x% बढ़ाना है तो क्या 40 का 100 प्लस x हो जाएगा? घटाना होगा तो 100 माइनस x, बढ़ाना होगा तो 100 प्लस x। क्या ये परिणाम बराबर प्राप्त होता है? बोला है ना, वही परिणाम प्राप्त होता है। यहां से आप निकाल लो x, आप कहोगे 40 से 120 कट जाएगा 3 बार में। परसेंट से परसेंट कट चुका है, 3 का गुणा होगा तो क्या 300 माइनस 3x इसमें गुणा होगा तो सर यहां क्या बचा है? खाली 100 प्लस x। भाई परसेंट से परसेंट कट चुका है। आप कहोगे 300 में 100 गया और 3x x में जुटा तो क्या 4x बराबर 200, तो x बराबर सर 50 आ गया, x निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? 210 का x%, तो निकाल लो 210 का x% मतलब 50%, 50% मतलब आधा, तो 210 का आधा 105, ये आ गया। फिर कह रहा है कि 180 के x माइनस 20%, तो 180 का x मतलब 50 माइनस 20 मतलब 50 माइनस 20 मतलब 30, तो 180 का 30% 54, 18 तिया 54 के बारे में क्या पूछ रहा है? से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये 54 से
105 कितना प्रतिशत अधिक है? आपको दिख रहा होगा कितना अधिक है, कितना अधिक दिख रहा है? जितना अंतर है 51, सर ये 51 अधिक है। सर परसेंटेज में बताना है ना आपको, तो आपको 51 किससे अधिक था? 54 से ना। बेस क्या है? 54 बटे में 54 गुणे 100, ये कैलकुलेट करना है। आप कहोगे सर 54 से 51 कम है, तो बहुत ध्यान से देखना, 54 से 51 कितना कम है? 3। तो आपको इसका 1% 0.54 है, तो 3 कम करने के लिए क्या लगभग 5% से थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा? सर ये 95% के आसपास है। क्या हम डी ऑप्शन लगाएंगे? 94% लगभग, ऐसे कैलकुलेट करें। 2125 का 120% माइनस x का 80% बराबर इन्होंने 150 दे के बोला है x का मान ज्ञात करो। यही सवाल है ना, आपको कुछ नहीं करना है। क्या 120% को आप जानते हो कि सर 2125 को ये 120% का मतलब 6/5 होता है और ये 4/5 होता है। लिख सकते हैं ऐसे। दूसरा रास्ता है कि सर ये दोनों में से 40% कॉमन ले सकते हैं आप। कई तरीका है यहां से आगे बढ़ने का। आपको ये नॉन परसेंटेज है, हम 6/5 लिख लें क्योंकि ये 5 से कटने वाला नंबर है। तो यहां क्या मुझे x का 4/5 लिखना होगा। 80% मतलब क्या? 4/5 एंड इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 150। बहुत ध्यान से देखना, 5 से काटोगे, 5 से 4 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। सर 6 का गुणा करना बाकी है। 2400 150 क्या 2550 है? सर इधर क्या है? यह है 4x/5। इधर क्या है? 150। आपको 150 आके घटेगा तो क्या 4x/5 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 150 घट जाएगा, तो क्या 2400 बचेगा? सर 2400 4 से कटेगा 600 बार में और x का मान गुणे 5 हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30। क्या 3000 x का मान होगा? अगर आपको पूछा है कि पहला सवाल जो था 4.096 kg का कितना प्रतिशत है, यही पूछा आपको कि भाई ये सब बताने के लिए दोनों ग्राम ग्राम में होना चाहिए। तो ऊपर वाला है 512 ग्राम और नीचे वाला है 4096 ग्राम। केजी ग्राम में कैसे बदलता है? 1000 का गुणा करके। तो जब इसमें 1000 का गुणा करेंगे दशमलव उड़ जाएगा ना। सर बताना, आप कुछ याद आ रहा होगा आपको। ये बताओ, ये 2 के पावर 9 है? सर ये बताओ, ये 2 के पावर कितना है? आपको 1024 का डबल 2048 4096। तो क्या 2 के पावर 12 है? 2 के पावर 10 का मान 1024 होता है। एगो 2 का गुणा करेंगे तो 2048 बनेगा, एगो और 2 का गुणा करेंगे 4096 बनेगा। ये कहोगे ऊपर वाला संख्या 2 के पावर 9 है, 2 के पावर 12 है। क्या 2 के पावर 9 से 2 के पावर 12 कट के 2 के पावर 3 बचेगा? यानी सर ये 1/8 में 2 के पावर 3 यानी 8 है। और 1/8 को बोलते हैं 12.5% गुणे 100 गुणे 18% बराबर x + y गुणे 11%। यहां से रेशियो निकाल लो, आंसर निकल जाएगा। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा ना। 18 का गुणा दोनों में होगा ना, तो ये 18x बनेगा और 11 का गुणा इसमें भी होगा तो 11x बनेगा। तो 18x में से 11x गया सर 7x। बहुत ध्यान से देखना, 11y है, ये -18y है, उधर जाके जुटेगा ना भाई, तो 11 + 18 सर 29y आएगा। क्या गुणा करके x को एक साइड y को एक साइड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा? सर हमको चाहिए तुलना करना है। हम आपसे पूछेंगे x/y का मान क्या 29/7 होगा? x/y = 29/7।
क्वेश्चन पूछा है कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। वाई का मान कितना दिख रहा है आपको 7, एक्स का मान कितना दिख रहा है 29 का, वाई मतलब 7, एक्स का मतलब 29 का कितना प्रतिशत है, क्या गुणे 100 करना पड़ेगा। तो 700/29 करोगे आंसर आ जाएगा 29 से डिवाइड करके। यही ध्यान से सीखना आपको कि अगर ये 29 है तो सर इसका 3 गुना अगर किया जाए 8.7 हो जाएगा। 30% की बात कर रहे हैं आप कहोगे नहीं 7 चाहिए, तो क्या 30% और 25% के बीच में है। 25% कैसे सर, देखना ध्यान से, इसका आधा 50% होगा, 29 का आधा 14.5, 14.5 का आधा 7.25 यानी 7.25 होता तो सीधे बोलते 25% है। तो क्या ये 25% से भी कम है। कितने ऑप्शन है सर जी, एगो है 24, एगो है 23, इससे मजेदार कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता है, यानी एकदम पूरा कैलकुलेशन चाहिए। बहुत ध्यान से सीखना कैलकुलेशन। इसका 25% तुम बोले हो 7.25 और हमको 0.25 घटाना है, तो क्या इसका 1% 0.29 है, यानी सर 25 में 1 से कम घटाना है, तो क्या 24 से ज्यादा आंसर आएगा, यानी 24.14 वाला आंसर होगा। इसका अगर x% बराबर 25 आया है, हम आपसे एक बात पूछेंगे बताइएगा, सॉल्यूशन बाद में। 625 का 1%, 2%, 4% हो गया x का मान 4। फिर से 30% प्लस 30 का 20% क्या होगा, प्लस करना है ना आपको। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या हर ऑप्शन में परसेंटेज है, इसका मतलब परसेंट तो हमको रखना है। परसेंट को कॉमन ले ले तो क्या 20 गुणे 30 600 प्लस 30 गुणे 20 भी 600, क्या परसेंट बाहर हो जाए सर, बोलो चले। आप कहोगे सर 1200% दिख रहा होगा खाली, क्या हम 1200% को 1200 का % लिख सकते हैं। हाँ 1200% है, क्या यहां गुणे 1 छिपा हुआ है। देखो 1200 के पहले अगर 1 लिख दे तो क्या मान बदल जाएगा क्या, नहीं। तो कहोगे 1 का 1200% को 1200 का 1% कह सकते हैं। क्यों, आपने सीखा है ना, x% कितना परसेंट 60% के मतलब गुणा कितना परसेंट 35% का मान b के 75% के 25% के बराबर है, ऐसे बोल रहा है। और आपको पूछा है a और b का अनुपात क्या है, a/b, यानी हमको a/b निकालना है। काटा जम कर सकेला 15 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से 7 बार में। सर यहाँ है a गुणे 28 और हुआ है b गुणे 25, तो a/b निकालेंगे तो क्या 28 उधर जाके 25/28 होगा। सर a/b को ही ना a अनुपात b कहा जाता है, तो 25/28 को 25:28 ये आंसर होगा। तो वैसे ही और संख्या में कितनी है, तो क्या हम बोलेंगे 60% का मान 690 है, तो 60% का वैल्यू 690 है। भाई स्कूल में टोटल स्टूडेंट 100% ना, मुझे 100% का मान निकालना है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कि दिया है 60% का और निकालना है 100% का, तो जो दिया है और जो निकालना है क्या ये आपस में 3:5 में है, रिलेशन इनका 3:5 का है। यानी सर जी 3 का मान दिया है और 5 का मान निकालना है, बोलो
3 का मान कितना 690, 1 का मान कितना सर 3 से कटेगा 23 बार में 230, अगर 1 का 230 तो 5 का कितना 5 गुणे 230, 200 का 5 गुना 1000, 30 का 5 गुना 150, तो क्या 1150। ऐसे आप आंसर करें। आया समझ में? 66.67% कितना होगा 15 मीटर स्क्वायर होगा। सर कोई भी कंप्लीट वैल्यू 100% ना, तो आप कहोगे सर ये दे के और 100% का मान हमसे पूछा गया है, जैसे यहां पे किया गया है। बहुत ध्यान से देखना, क्या ये और ये 2:3 में होते हैं? 2/3 इसको बोलते हैं। 1/3 33.33 होता है, तो 66.66 2/3 होता है। 7 पे नहीं जाओ, 6 कंटिन्यू होता है, उसी को 7 लिख दिया गया है। तो 2/3, क्या 2 का मान 15 है, तो 1 का मान 7.5, तो 3 का मान 22.5, तो क्या 22.5 मीटर स्क्वायर का 2/3 करने पे 15 मीटर स्क्वायर आ जाए? तुम्हारा आंसर है 22.5। हो गया। 300 का कितना लिखना है 3/7, का कितना लिखना है 40%, का कितना लिखना है 25%, और इसके बराबर बताना है क्या हो। यही ना सवाल है। बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे सर 7 तो पहले ही कह रहा है कि काट न दो, नहीं कह रहा है, तो 500 गुणे 3 क्या 1500 है। अच्छा 40% का मतलब 2/5, 25% का मतलब 1/4। तो सर अभी भी ये 20 है, क्या 20 से ये 75 बार में कट जाएगा, और 75 दूनी क्या आंसर 150 हो जाएगा। का 80% यानी 80 से 30 कम, -30 क्या 50, अच्छा 30% कम है, ठीक ठीक। अगर 30 बोला होता तो डायरेक्ट 30 घटा देते, लेकिन ये बोला 30% कम। तो सर ये बताइए 80 से 30% कम 70% वाला ही ना होगा, तो 80 का 70% 56, क्या मेरा आंसर 56 होना चाहिए, सी ऑप्शन। 30% 20% अधिक है, तो क्या हम इसको 120% बोलते हैं? 20% अधिक का मतलब 120%, 80% अधिक का मतलब 180%। ऐसे दोनों संख्या को लिख सकते हैं। सवाल क्या पूछा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या कितना है 120, दूसरी संख्या कितना है 180, बोला इसका ये कितना परसेंट है। आप ध्यान से देखो, क्या ये 2/3 है, और 2/3 को कब परसेंट कहते हैं? सर अभी बहुत चर्चा हुआ, 2/3 को बोलते हैं 66.67% या 66%, 6 चलते रहता है। कौन लगाओगे? सर बी को कह रहा है कि जो बी है वो 150 से 20% अधिक है, तो क्या 150 का 120% है? कोई 20% अधिक होता है तो 120% होता है। ये बताओ 15 गुणे 12 क्या ये 180 है? बी का मान निकल गया 180 है। ए को क्या बोला कि बी से 30% कम है, तो ए अगर बी से अर्थात 180 से कितना कम है सर 30%, कोई 30% कम होता है तो क्या 70% होता है? सर 18 गुणे 7 क्या 126 है? ये आपका आंसर ऐसे कर लो। 40 का 15% किस संख्या के, मान लो x संख्या के, कि x के कितना परसेंट 25% से 2 अधिक मतलब +2 है, ऐसे कहना चाह रहे। तो 40 का 15% 6, 15 चौके 60, 6 बचेगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा।
x का 25% मतलब x बटा 4, बोलिए, प्लस 2, 6 में से 2 गया, x बटा 4 बराबर 4 ना, x बराबर 16, तो कौन सी संख्या का? 16 का। b का 7 गुना है, क्या b गुणे 7 है? b का 7 गुना, b गुणे 7 है। हम आपसे पूछेंगे कि यहां से a रेशियो b बताइए कितना होगा, क्या आप 7:1 बोलेंगे? यहां एक छिपा हुआ है ना, तो क्या a का मान 7, b का मान 1 यूनिट? क्वेश्चन क्या पूछा सर? क्वेश्चन पूछा है b a से कितना प्रतिशत कम है, और ध्यान से देखना, क्या b 6 यूनिट कम दिख रहा है a से? सर 6 कम है, किससे? 7 से, यानी 6/7 गुणे 100, ये परसेंटेज निकालना है। आप कहोगे सर 1/7 होता है 14.2/7%, अब दशमलव में आंसर करना है, तो 14.28 अगर 100 में से घट जाए तो क्या 83.14 घटेगा तो 85. कौन ऑप्शन है सर? 2 गो है, एगो 7 एगो 5 तो 28 अगर 100 में से घटता है तो 7 आता है ना, तो क्या हमारा 7 वाला आंसर होगा? अच्छा ये बताओ, ये मूल्य है, बिक्री है, और दैनिक बिक्री पर शुद्ध प्रतिशत परिभाव, ये लैंग्वेज में जो दिया है, क्या क्या दिया है? आप कह रहे हो कि सर कीमत है, इसी को ना मूल्य कहते हैं। सर बिक्री है, क्या कीमत गुणे बिक्री डिसाइड करवाएगा मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, उसका मूल्य 100 रुपया है, हाँ, और वो उसका सेल हो गया 50 को, आप बेच दियो वस्तु, बिक्री एक दिन में 50 को बेच दिए, तो अगर एक वस्तु का, या ये मार्कर ही ले लेता हूं, इसका कीमत है 30 रुपया, और कोई दुकानदार एक दिन में 20 पीस बेच दिया, तो बिक्री कहेगा ना कि 20 को बेच दिए, तो क्या 30 गुणे 20 600 उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, राजस्व कलेक्शन। ये सवाल देखो ऐसे ही है, क्या वस्तु के मूल्य में 10% कमी हुआ, उसकी दैनिक बिक्री में 15% वृद्धि हुआ, तो दैनिक बिक्री पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव का क्या है? सर ये दैनिक बिक्री की जगह उसके रेवेन्यू होना चाहिए। आप कहोगे देखो इसका मतलब हो जाता है राजस्व। आप कहोगे कीमत में क्या हुआ? 10% कमी, क्या 10% कमी होता है तो 90% हो जाता है कोई भी चीज? सर दैनिक बिक्री में क्या हुआ? 15% वृद्धि, क्या ये 115% हो जाता है? तो इसकी वजह से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ होगा, कितना कलेक्शन आया होगा, ये पता चल जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, आप अगर गुणा करोगे, आप कहोगे 9×5 = 45, 9×1 = 9, 4 13, और 9×1 = 9, 1 10। आप कहोगे सर ये 90 जो था 1% की वजह से एक जीरो खत्म है, क्या 1% और 1 जीरो, क्या ये चीज हमें कहां लेके आएगा? यहां पे, या 1% को रहने दें, क्या यहां ला सकते हैं ऐसे? हम 1% को नहीं मारना चाह रहे, ध्यान से देखना, 1% यहां जो कहते हुए रखे हैं, 1% का मतलब आपको बटा में 100 से एक जीरो कटा है, 1 और 10 का डिवाइड होगा तो ऐसे होगा ना, तो तुम्हारा रेवेन्यू कितना हुआ? सर 103.5%। क्या कोई भी चीज 100% होता है ओरिजिनल? क्या ये बढ़ा हुआ दिख रहा है? सर 100 से कितना ज्यादा है? सर 3.5, क्या मैं बोलूंगा 3.5% वृद्धि हो गया? बोलो, तो ये सवाल था रेवेन्यू वाला। ये कभी भी किसी भी सवाल मिलेगा, कीमत और दैनिक बिक्री, एक दिन का बिक्री, एक दिन का सेल, ये आपस में कैसे कंबाइंड होते हैं? सक्सेसिव कंबाइंड होते हैं। तो आप बताओ, सक्सेसिव में आप सीखे थे ना कि दो चीजों का सक्सेसिव हम x + y + xy बटा 100% करके निकाल लेते हैं। ये बताओ कीमत में क्या हुआ? 10% कमी, तो क्या x को -10 बोलोगे? कमी है तो माइनस, वृद्धि होता तो प्लस। दैनिक बिक्री में क्या हुआ?
सर 15% वृद्धि, क्या हम +15 बोलेंगे? तो प्लस माइनस गुणा होके माइनस, क्योंकि XY करना है ना। 10 गुणे 15 बटा में 100 करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना। -10 + 15 क्या +5 होगा, और एक जीरो कटेगा, एक जीरो से डिवाइड होके क्या -1.5 होगा। 5 में से 1.5 गया, क्या प्लस में 3.5 आया, प्लस 3.5 का मतलब हुआ 3.5% वृद्धि। अगर ये माइनस आया होता तो कम ही बोल देते हैं। तो आप सक्सेसिव कंबाइन कर लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर लो।